अकाउंटिंग में एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, आइए वो डिस्कस करते हैं। मटीरियलिटी बाय डेफिनेशन क्या है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर के डिसीजन को चेंज कर दे, उसको इफेक्ट कर दे। यानी आसान लफ्जों में कि अगर वो इंफॉर्मेशन यूजर को पेश कर दी जाए तो उसका डिसीजन होगा X, और अगर वो यूजर से छुपा ली जाए तो उसका डिसीजन होगा Y। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को मटीरियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, राइट। अब मैं आपको इसकी कुछ मिसाल देता हूं और पहले मैं उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आप लोग फिजिकल क्लास में एडमिशन लेके इसी से क्लास में एडमिशन लेकर आए और क्लासेस स्टार्ट हो गई। एक हफ्ते बाद एडमिन से कोई बंदा आया और यहाँ बोर्ड पे उसने लिखा एनुअल चार्जेस 30,000 कल सब सबमिट करा देना। याद करें जब आप लोग छोटे बच्चे थे तो स्कूल में एनुअल चार्जेस लिए जाते थे, तो लिख दिया गया एनुअल चार्जेस 30,000 कल सबमिट करा दीजिएगा। सुनिएगा, तो बच्चे एकदम बोलेंगे ये क्या है भाई, ये 30,000 रुपए के एनुअल चार्जेस कहाँ से आ गए आप? और बच्चे फौरन से बोलेंगे कि ये आपने पहले क्यों नहीं बताया एडमिशन के वक्त? तो फौरन से एडमिन वाला बोलेगा कि अगर हम पहले बता देते तो आप क्या करते? तो बच्चा बोलता मैं एडमिशन ही नहीं लेता। यानी इसका मतलब ये एनुअल चार्जेस इतना मटीरियल अमाउंट है कि बच्चे के डिसीजन को चेंज कर देता। लेकिन मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। लेकिन अक्सर ये होता है, मैं खुद रूटीन बता रहा हूँ, कि हम बच्चों को एडमिशन दे देते हैं और जब क्लासेस स्टार्ट होती है तो बच्चों को बोलते हैं कि जाके भाई एक सब्जेक्ट की ये बुक खरीद के ले आओ, ये आपने बुक्स खरीदनी है। अब वो कई बार कुछ बुक्स सिर्फ 500-600 रुपए की होती है, तो वो बच्चा चुपचाप जाके खरीद लेता है और कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करता, क्योंकि वो अमाउंट उस बच्चे के लिए इममटीरियल है। तो इसका मतलब वो डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट नहीं कर रहा। सेकंड एग्जांपल, वेरिएंसेस। आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टॉपिक पढ़ा होगा वेरिएंसेस के नाम से। तो वेरिएंसेस जब आ जाते हैं ना, वेरिएंस का मतलब एक आपने स्टैंडर्ड सेट किया और फिर एक्चुअल रिजल्ट कुछ और आया, सोचा कुछ और हुआ कुछ, द डिफरेंस इज वेरिएंस। तो कई बार जब वेरिएंसेस आते हैं तो इदारे में इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एक फैक्टर होता है मटीरियलिटी। यानी वेरिएंस की इन्वेस्टिगेशन तभी होगी जब वो एक मटीरियल नंबर से ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर को मैंने हायर किया और मैंने कहा भाई आप ये सब्जेक्ट पढ़ाएं, और मैंने कहा कि आपने इस सब्जेक्ट को 50 स्टैंडर्ड आवर्स, 50 आवर्स का मैं स्टैंडर्ड टाइम दे रहा हूँ, उसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन अब जब टीचर क्लास में जाता है तो कभी कभार बारिश आ गई, कभी क्लास मिस हो गई, कभी बच्चे कम आए तो उसने रिकैप करा दिया, कभी जोक्स हो गए, तो 50 की जगह टीचर 53 आवर्स ले लेता है कभी कभार। तो इदारा चेक बना के देता है, यार इसको 53 आवर्स की पेमेंट कर दो। 54 आवर्स हो गए, दे दिया। 55 दे दिया। लेकिन अगर एक टीचर ने 50 घंटे की जगह सेंचुरी मार के खड़ा हो गया 100 घंटे, तो अब एकदम हैजार्ड की लाइट ऑन हो जाएगी भाई कि यार इसने क्लास में ऐसा क्या किया, 50 घंटे की जगह 100 घंटे नहीं डबल टाइम ले लिया, तो ये मटीरियल गलती है, तो मटीरियल गलती पे इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकली ये इस तरह भी इंपैक्ट होता है कि कितने इदारे ऐसे हैं जो फिक्स एसेट बाय करते हैं, और अगर वो फिक्स एसेट एक सर्टेन अमाउंट से कम होते हैं ना, तो वो उसको एसेट रिकॉर्ड नहीं करते और उसको डायरेक्ट एक्सपेंस आउट कर देते हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम इस छोटी मोटी चीज़ के लिए पूरी अकाउंटिंग करें और डेप्रिसिएशन करें। तो ये था क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मटीरियलिटी। यानी अगर मैंने हर बार क्वांटिटी पे बात की कि इस क्वांटिटी से ऊपर होगा तो मटीरियल है, उससे नीचे है तो इममटीरियल है। लेकिन जरा डेफिनेशन को सोचें, डेफिनेशन ने क्या कहा था? हर वो इंफॉर्मेशन जो यूजर के डिसीजन को चेंज कर दे। तो क्या यूजर का डिसीजन सिर्फ क्वांटिटी से इफेक्ट होता है? नो, क्वालिटी से भी इफेक्ट होता है, क्वालिटी से भी इफेक्ट होता है, और यही आज का हमारा असल टॉपिक है। तो कभी कभार ऐसी होती है कि कुछ ट्रांजैक्शंस बाय क्वांटिटी इममटीरियल होती है लेकिन बाय क्वालिटी मटीरियल हो जाती है। मेरी पहली मिसाल, ब्राइब। सुनिए, एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनके जो चेयरमैन थे ना, उन्होंने कंपनी का मटीरियलिटी लेवल समझ लो $20,000 है, मिसाल दे रहा हूँ, मटीरियलिटी लेवल $20,000 है, और उसके डायरेक्टर ने समझ लो एक $500 की या चलो $200 की ब्राइब ले ली। तो अब अगर क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये $200 तो $20,000 के सामने कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि ये हरकत की किसने है ये हरकत की किसने? चेयरमैन ने की है भाई। बोर्ड के अंदर ये हरकत हो रही है, ब्राइब का लेन देन शुरू हो गया। अगर ये बात मार्केट में आ जाए तो अगले दिन शेयर प्राइस में इंपैक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय क्वांटिटी ये इममटीरियल, लेकिन बाय क्वालिटी ये मटीरियल हो गई। सेकंड एग्जांपल भाई किड्स की, मैंने यहाँ लिखा है, सुनो। देखें, कई बार ऐसा होता है कि सुपर स्टोर में बच्चे जाते हैं पेरेंट्स के साथ, तो बच्चों के अंदर एक बिल्ट इन शैतान मौजूद होते हैं बच्चे। तो बच्चे कई बार कोई छोटी मोटी चीज़ उठा के जेब में डाल लेते हैं। अब वो सुपर स्टोर वाला कैमरे में देख भी लेता है, लेकिन वो जानता है कि यार ये 10-15 साल पुराना कस्टमर है और हरकत करने वाला कौन है? बच्चा है छोटा, और उसने एक छोटी मोटी एक टॉफ़ी उठा के जेब में डाल ली, तो वो इसको इग्नोर कर देता है। एंड में आके वो आपको इंसल्ट भी नहीं करेगा, चलो यार ऐसा होता है कुछ जगहों पे। लेकिन अगर यही काम कोई बड़ा आदमी करे, या अगर यही काम मस्जिद के इमाम ने किया हो तो अब जरा सोचो, अब तो सबकी नमाजों पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यार। हाँ, तो अब ये देखा जाएगा कि करने वाला कौन है।
पर्सनैलिटी कौन इन्वॉल्व है, तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। इसकी तीसरी मिसाल है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, सुने। लेट अस से एक एसेट की कॉस्ट है 10,000, एक एसेट की कॉस्ट है 10,000, गौर से सुनिएगा, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है 10,500। कॉस्ट 10,000 है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,500, यानी कॉस्ट से भी ज्यादा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई और सिर्फ 500 ज्यादा हुई। तो बाय क्वांटिटी 500 क्या है, बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत बड़ी कंपनी के लिए भी बहुत छोटा अमाउंट है 500। लेकिन बाय क्वालिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम में, कंट्रोल सिस्टम में कितना बड़ा फ्लॉ है कि कॉस्ट से भी ज्यादा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। अकाउंटिंग में कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कॉस्ट से ज्यादा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाए। तो ये भी क्वालिटेटिव इशू है, इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल इज ईपीएस। ये भी एक बुक में एग्जांपल लिखी हुई थी, सुनो। एक कंपनी के पिछले 3-4 साल से ये ईपीएस आ रहा था। पहले आया 9.7 सेंट्स, फिर आया 9.8, फिर 9.9, और इस बार हकीकत में ईपीएस था 10 सेंट। इस बार हकीकत में था 10 सेंट्स, लेकिन गलती से अकाउंटेंट ने 9.8 रिपोर्ट कर दिया। तो अगर देखें तो बाय क्वांटिटी सिर्फ 9.9 से लेके 9.8 यानी 0.01 सेंट्स की कोई गलती की है। बाय क्वांटिटी इतनी सी गलती की है, लेकिन बाय क्वालिटी ये बहुत बड़ा गुनाह है। सुनिएगा कैसे, क्योंकि अब लोगों की सोच बदल जाएगी। लोग ये वाला ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे और जैसे ये 9.8 आया तो लोग यूं समझने लगेंगे कि अब कंपनी यूं जाएगी, और हो सकता है लोग शेयर्स बेच के खड़े हो जाएं। तो लोगों के डिसीजन पे इंपैक्ट आ गया ना, तो ये भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मटीरियलिटी है। एक और मिसाल, ये ऑन अ लाइटर नोट देनी पड़ेगी। एक खातून थी, उनकी बेटी से, सगी बेटी से एक ग्लास टूट गया। तो जमा हो गए सब घर वाले, अरे बेटा आपको कुछ हुआ तो नहीं, सबने अरे भाई साफ करो ये वो, ठीक है। और एक हफ्ते बाद गलती से यही गलती बहू से हो गई। अब जो बातें बोली जाएंगी वो मैं यहाँ वीडियो में नहीं बोल सकता, वरना सेंसर बोर्ड लगेगा, क्योंकि अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आ गया, गलती किसने की है, राइट। देन प्राइम मिनिस्टर, यस, आप लोगों को याद होगा गालिबन ये 2008 से 13 के बीच में एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पीपल्स पार्टी के, कौन से थे मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ नाम था, हाँ यूसुफ रजा गिलानी साहब। तो उसमें कोई केस वेस हुआ था और उनको अदालत ने 30 सेकंड की सज़ा सुनाई थी। वहीं खड़े होकर 30 सेकंड की या 36 सेकंड की, मुझे याद नहीं है, तो ये सज़ा सुनाई थी। तो अब आप देखें बाय क्वांटिटी 36 सेकंड कुछ भी नहीं है, लेकिन देखें बाय क्वालिटी सज़ा किसको सुनाई थी, भाई पूरे मुल्क के हेड को सुना दी थी, प्राइम मिनिस्टर को सुना दी थी। तो ऐसी सूरत हाल में बड़ा रिएक्शन आया था, बड़ा कराची में हमने देखा था, बड़ा रिएक्शन आया था। तो मुझे उस वक्त सर सुभान से मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला देख दिस इज़ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, दिस इज़ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, राइट। एक और आखिरी एग्जांपल देता हूँ, जो लोग सीजन्स के शौकीन हैं, तो अभी एक सीज़न आया था, गालिबन नाम क्या था, मिर्ज़ापुर के नाम से। तो उसमें वो कालीन भैया को, वो जो मिनिस्टर था ना, वो यूं करके बोलता है कि तुम्हारा बेटा चे है तो वो आगे से बोलता है चे है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इंपॉर्टेंट है, यानी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।